धन्यवाद देशवासियों। मेरा लक्ष्य है ना कि किसी देशवासियों के प्रति कोई भी अनावश्यक शब्द बोलने का, मतलब गलत शब्द बोलने का कोई भी अपना तात्पर्य नहीं है। लेकिन भारत सरकार व भारत के राजनेता इतने भ्रष्ट और करप्ट है, जिनमें पहला नाम है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, दूसरा नाम है देश के मुख्य बहुत ही होनहार शक्तिशाली नेता मोदी का, जो कि करप्ट, भ्रष्ट व किसानों का दुश्मन है। कारण बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई, आते ही इन सीएम विंडो का एक अध्ययन चालू किया, जिसमें अधिकारी लगाए गए। अब कोई भी कंप्लेंट दो, अब उसका 1 महीने के अंदर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और समस्या जड़ से ख़त्म कर दी जाएगी। जबकि मनोहर लाल खट्टर को हमने एप्लीकेशन दी 19 तारीख 6 महीना 2017 को। उससे पहले भी एप्लीकेशन गई होगी स्टार्टिंग के 1 हफ्ते के दौरान ही, उसका भी कोई इनने नहीं किया, क्योंकि जो लगाए गए अधिकारी थे इनके वे दलाल थे। जो इन्होंने अपने भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जीरो ग्राउंड पर बैठाने के लिए, अन्य सभी प्रकार के युवाओं को भ्रमित कर अपनी तरफ आकर्षित वोट के लिए ये योजनाएं चालू की गई थी। ऐसा ही इन्होंने देश में जितने किए हैं 2%, 10% ठीक किए हैं। जैसे आर्मी के लिए संसाधन लेना, मिसाइलें लेनी, या और संसद जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाने के ना। इससे अलग जो इन्होंने किया है, किसान व देश के प्रति टोटल नुकसान का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो बीजेपी भारतीय जनता अमन पढ़ है, ये कल ही न मानना कि भाई इतने कैसे बोल रहे हैं। अपना कोरस है 600-700 हज़ार करोड़ रुपए की पर दिन की ब्लैक मनी के ऊपर हम बोल रहे हैं, ड्राइवरों के प्रति बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी इनसे भी बड़ा आतंकवादी और नक्सलवादी है। ये तीनों लिस्ट में है मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री मोदी व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी। ये देश के इतने बड़े गद्दार नेता है जिन्होंने विदेशों से ट्रेनिंग ली हुई है कि भारत देश का विनाश ही विनाश करना है, मीठी बोली बातों में लेकर आम जनता को। और किसान की जितनी बोआ जोत की ज़मीन है, जितना कांग्रेस ने नुकसान नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान इस मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए बोआ जोत की ज़मीन का जो नुकसान गुजरात में किया है, और जो अब प्रधानमंत्री आने के बाद इसने पूरे देश के किसानों का, पूरे भारत में बोआ जोत की ज़मीन का नुकसान किया है। और ऊपर से तीनों बोलते हैं कि भारत देश बहुत गरीब है, जो कि बहुत दयनीय है, मतलब नुकसानदायी है। इसके लिए प्रोजेक्ट लगाएं, जो कि सारा चक्रव्यूह इन्होंने मनगढ़ंत आम जनता को मूर्ख बनाकर और किसान तो पूरा ही देश है अपना, भ्रमित करने के लिए, अपना राजनीति का चक्रव्यूह चलाने के लिए। अब जो इन पर कभी दुनिया में आंगली न उठे, और ये जो भ्रष्ट और करप्ट है बेबसेदार राजनेता जो हम बनाए बैठे हैं, इनने किसान के प्रति तो ये 0 ग्रेड है। किसान के बेटा बेटियों को बीजेपी की सरकार MP में है, मध्य प्रदेश में, तो किसानों के 100-200 किलोमीटर में गए। आज से अब भी हो गए, और तो आज से पहले हम 10-12 साल पहले जाते थे, तो किसानों के बेटा बेटियों को मजबूरन वेश्यावृत्ति के धंधों पर जाना पड़ता था और है। कारण फसल के दाम उचित न मिलने और संसाधनों के दाम
इतने हैवी करने और ज़मीन को बिकवाने का इनका लक्ष्य रहा है। देशवासियों को जीरो ग्राउंड तक जीरो पर टेकने के लिए किसानों को इन्होंने सारे प्रोजेक्ट रख रखे हैं विदेशी तर्ज पर, जो कि होने चाहिए बहुत सरल और उत्तम। इन अपने निजीकरण उद्योग वाले विदेशी पैसे वालों को गोदामों के तौर पर ज़मीन दी गई है, जिसका कि हम उजागर तो करवाने ही लग रहे हैं, देश को भी दिखाने लग रहे हैं। जितनी विदेशी कंपनियों को इन्होंने ज़मीन दी है, उसमें से इनका लक्ष्य है आम जनता को रोज़गार देने के नाम पर बेवकूफ़ बनाना। जैसे अंग्रेज़ों ने राज किया, देश को लूट के ले गए, ऐसे ही ये देश को लुटवाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी, मनोहर लाल खट्टर व ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं कि पूरे देश की ज़मीन को उन नाचने गाने वालों को, देशों को, जो फिल्म इंडस्ट्रीज से पैसा कमाना, कम से कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना, और उन भोले भाले किसानों की पूरे देश से ज़मीन को लेना, जिनको सदियों से पीसते लूटते अंग्रेज़ और अन्य विदेश कंपनियां, जिन्होंने देश को लूटने के लिए बना रखी थी, उन्हीं के ये एजेंट है, इतने बड़े एजेंट है। अगर इनको हम संसद से ही जिंदा जलाकर, संसद में ही जिंदा जलाकर और इसको संसद सत्र को ही वोट के राज को ख़त्म कर दे दो, तब भी हमें शांति नहीं आएगी। जो कि हमारे लिए देश इतना कीमती है कि राजनेताओं ने और भ्रष्ट उद्योगपतियों ने और भ्रष्ट पॉलिसियों की दुनिया से जो है समर्थन हासिल करके दिखाते हैं, लेके आए हैं, उन भ्रष्ट करप्ट दुनिया के देशों के से जिनको इन्होंने भारतवर्ष की ज़मीन बेची है, उन सब को इनके साथ जिंदा जला दें तो भी हमारे देश की भरपाई नहीं होगी, जितना इस नीच मनोहर लाल खट्टर ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने देश को जो नुकसान पहुंचाया है। ज़मीन ज़मीन को जीरो ग्रेड पर लाने के लिए, किसानों को जीरो पर बैठाने के लिए एक हम छोटे से फ़ोन की या और किसी भी आइटम की, प्लास्टिक के खिलौने के उद्योग की या किसी की जो देश को ज़रूरत ही नहीं है, उनको ये दुनिया में बढ़ावा दिवाने के लिए ज़मीन उन पैसे वाले देशों को दे रहे हैं जो जीरो ग्राउंड से बिगर मेहनत करे उगाड़ेपन पर या फिल्म इंडस्ट्रीज पर पैसा कमा के या तर्ज पर जो भोले भाले किसानों की ज़मीन लेनी, पहाड़ियाँ लीज पर लेनी उद्योग के ज़रिए, तो इनकी देश को ज़रूरत ही नहीं और जो ये असामान्य मात्रा में जितने डिसीज़न लेते हैं, इन सब पर नकेल कसी जाए तो हमारा देश जल्दी विकसित होगा। कारण